गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की वीडियो है क्या। अपने घर की कुछ बातें किसी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए, वरना आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं क्या है वह बातें जिनको नहीं बताना चाहिए। नंबर 1, अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो जाए तो भूल कर भी इस बात का जिक्र दूसरों के सामने न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके विरोधी आपको कमज़ोर समझकर आप पर ही वार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो आपको बेकार समझकर आपसे दूरी बना लेंगे। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बिजनेस में हुए नुकसान को न ही किसी से बताएं और न ही दूसरों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करें। नंबर 2, यदि आपकी पत्नी या आपके घर में किसी के साथ लड़ाई हुई हो तो इस बात का भी जिक्र दूसरों से न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका ही समाज में छवि खराब हो सकती है। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन दूसरों के लिए मजाक बन सकता है। नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति से आपको धोखा मिल रहा हो तो भी इस बात का जिक्र दूसरों से न करें, क्योंकि लोग आपको कमज़ोर दिमाग या उदार समझकर आपके साथ धोखा कर सकते हैं। नंबर 4, कुछ चीज़ें किसी से भी नहीं बतानी चाहिए। इसके पीछे कुछ खास वजह भी बताई गई हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपकी वो बातें सुनकर किसी को बुरा लग जाए, किसी का दिल दुख जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद उपहास के पात्र बन जाएं। ऐसे में अपनी निजी बातों को गुप्त रखने से ही आपको फायदा होगा। नंबर 5, लोगों को अपनी आर्थिक नुकसान की बात किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए। उनके अनुसार जो लोग पैसे की परेशानी दूसरों के साथ साझा करते हैं, हो सकता है कि उन्हें मदद की बजाय निराश हाथ लगे। इतना ही नहीं, लोग आपकी परेशानी जानकर आपसे दूरी भी बना लेंगे। नंबर 6, लोगों को अपने जीवन साथी से जुड़ी निजी बातों को भी गुप्त रखना चाहिए। उनका कहना है कि अगर पति पत्नी अपने साथी के साथ लड़ाई या उनकी गलतियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इतना ही नहीं, इसकी वजह से भविष्य में पति पत्नी के बीच खटास और बढ़ सकती है। नंबर 7, अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो वो इस घटना को अपने तक ही सीमित रखना बेहतर है। दूसरों को बताने से उनके मन में आपके लिए सम्मान कम हो सकता है। नंबर 8, अपनी समस्या अपने तक ही रखनी चाहिए। वजह यह है कि लोग अक्सर सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, जिससे हम उनके भ्रम में पड़ जाते हैं। यही लोग आपकी समस्या जानने के बाद पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं या बुराई करते हैं। इसलिए लोगों को अपनी समस्याएं दूसरों से साझा करने से बचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि लोगों को आपकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 9, यदि आप किसी से पीड़ित हैं जिसके कारण आप दवाइयों का सेवन करते हैं तो अपने रोग और दवाइयों के बारे में आप दूसरों को न बताएं। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यह बात परिजनों से नहीं छिपानी चाहिए। नंबर 10, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परिवार में झगड़ा हो या किसी सदस्य के भीतर कोई कमी हो, तो उसे किसी के भी सामने न कहें। लोग आपके सामने सहानुभूति दिखाते हैं, परंतु यह आपके परिवार के उपहास का कारण बन सकता है। साथ ही शत्रु इसका फायदा भी उठा सकते हैं। नंबर 11, पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है कि जिसमें प्यार के साथ लड़ाई झगड़ा भी होता है। साथ ही ये संबंध बहुत निजी होता है। वैवाहिक जीवन या संबंधों से जुड़ी बातें किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं करनी चाहिए। इससे आपको और आपकी पत्नी को अपमान का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 12, धन से संबंधित गुप्त बातें किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। इससे आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। चाणक्य के अनुसार निंदा की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें अपमान का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, इस श्लोक में पहली बात यह बताई गई है कि कभी भी और किसी को भी अर्थनाश अर्थात धन की हानि के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार धन की हानि होने पर दुखी होकर दूसरों को बता देते हैं, जो गलत है, क्योंकि अगर किसी को यह पता चल जाए कि आपकी स्थिति खराब हो रही है तो कोई भी मदद नहीं करता। इसलिए दूसरों को नुकसान बताने की बजाय यह प्रयास करें कि जो नुकसान हुआ है उसको किस तरह से पूरा किया जाए। नंबर 14, अपने घर की महिलाओं के अच्छे और बुरे व्यवहार और लक्षणों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। समझदार पुरुष वही होता है जो घर की बातें केवल घर में ही रखता है। अगर आप घर की जरूरी बातों को लड़ाई झगड़े या फिर दुख सुखों के बारे में बताते हैं तो भविष्य में आपके भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि महिलाओं हो या पुरुष, उनके अपने पार्टनर के बारे में भी कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। नंबर 15,
श्लोक के अंत में कहा है कि अगर किसी से बुरे इंसान ने आपको गलत शब्द कहे हैं या फिर अपमान किया है तो सबसे पहले उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। बुरी प्रवृत्ति के इंसान हमेशा दुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। अगर ऐसी घटना के बारे में लोगों को बताएंगे तो आगे चलकर आपका मजाक बन सकता है, जिसके आपके सम्मान में कमी आ सकती है। नंबर 16, व्यक्ति को अपनी परेशानियां हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। लोग अपनी समस्या पर आपको सांत्वना तो देंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी परेशानी का मजाक भी उड़ा सकते हैं, इसलिए अपनी परेशानी को किसी के सामने शेयर ना। नंबर 17, व्यक्ति को अपनी पत्नी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। पति का सम्मान पत्नी से जुड़ा हुआ रहता है। पत्नी के अपमान का मतलब है पत्नी के अपमान का मतलब है पति का अपमान। नंबर 18, अगर आपको किसी ने अपमानित करने की कोशिश की है तो इस बात का जिक्र किसी से न करें। जीवन में कई बार अपमान का सामना करना पड़ सकता है, इस बात को अगर आप शेयर करेंगे तो लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। नंबर 19, मुसीबत के समय अपने घर परिवार की बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। घर परिवार की बातों को शेयर करने से आपके पारिवारिक जीवन में उलझनें बढ़ सकती है। नंबर 20, श्लोक में कहा गया है कि हर मनुष्य के जीवन में कई बार धन की हानि होती है। आचार्य के अनुसार जिस व्यक्ति के पैसों का नुकसान हुआ हो उसे इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए कि वो इसलिए कहता है क्योंकि उनका मानना है कि नुकसान की बात सुनकर कोई मदद करने तो नहीं आएगा बल्कि आपसे दूरी बना लेगा। नंबर 21, अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। अपना दुख को हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दूसरे की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता। आपके सामने वो भला संवेदना दिखाए लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई ही करता है। नंबर 22, जीवन साथी से हुई बहस, कोई विवाद या झगड़े के बारे में अगर आप किसी और के सामने जिक्र करेंगे तो उससे आपको केवल नुकसान होगा। इससे लोग न सिर्फ उस व्यक्ति की पत्नी का मजाक उड़ाएंगे बल्कि दाम्पत्य जीवन सुखी होने के बाद भी इस बात का ताना देंगे। नंबर 23, अपनी पत्नी को दान के बारे में भी कभी न बताएं। शास्त्रों में निहित है कि दान की जानकारी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। खासकर पत्नी को तो भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। बजट बिगड़ने पर आपकी पत्नी दान देने के ताने मार सकती है, इसके लिए दान गुप्त तरीके से करें। नंबर 24, कभी भी भावनाओं में आकर अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। समय बदलने पर कोई भी व्यक्ति कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी कमजोरियों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। नंबर 25, एक तरफ जहां व्यक्ति को खुद की कमजोरी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, वैसे ही यदि किसी व्यक्ति ने यदि आप पर भरोसा करके अपने कुछ रहस्य बताए हैं तो उन्हें किसी के सामने उजागर नहीं कर। नंबर 26, अपने परिवार की आय के बारे में जानकारी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। दरअसल इस कारण से कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी अच्छी या बुरी आर्थिक स्थिति का लोग फायदा भी उठा सकते हैं। नंबर 27, यदि आपने अपने लिए भविष्य की कोई प्लानिंग बनाकर रखी है तो उसे भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अपने परिवार के अलावा किसी को भी इस बारे में नहीं बताना चाहिए क्योंकि अपनी भविष्य की प्लानिंग को सफल बनाने में परिवार का सहयोग भी बेहद ज़रूरी होता है। नंबर 28, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती के साथ झगड़े के बारे में नहीं बताना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। वही आपकी पत्नी के बारे में भी, उसके चरित्र के बारे में दूसरे लोग इस तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं जो कि आपके मन में कड़वाहट पैदा करता है। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। नंबर 29, जीवन में अक्सर लोगों को अपमान का सामना करना पड़ता है लेकिन अपने अपमान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। हालांकि अक्सर लोग अपने करीबी को इसके बारे में बता देते हैं। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार के पुरुष मूर्ख होते हैं। चाणक्य के अनुसार पुरुषों को अपने साथ हुए अपमान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरों को इस बारे में पता चलने से आपका मजाक बनाया जा सकता है। नंबर 30, हर व्यक्ति में दुख और तकलीफें आती जाती रहती हैं जिसके कारण वह परेशान होता है। वही कई बार जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जब व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। एक पुरुष को अपनी कमजोरी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। चाणक्य के अनुसार कभी भी किसी पुरुष को अपनी कमजोरी और दुख के बारे में बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसा होने से आपके दुश्मन आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। नंबर 31, कुछ लोग जोश में आकर अपनी प्रतियोगी को ही अपने व्यापार में जुड़ी ऐसी बातें बता देते हैं जो बातें उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, जिस कारण सामने वाला प्रतियोगी अनजाने में ही व्यापार से जुड़ी सारी
जानकारी ले लेता है और उसका लाभ उठा लेता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं प्रत्येक व्यापारी को सदैव व्यापारीय रिश्तों को अपनी हद तक सीमा रखते हैं, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।